पात्रता सब में होती है, तुम उस पात्रता को निखार नहीं पाते, तुम उस पात्रता का आंकलन नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीजों में फंसकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें छोड़ बैठते हो। सच बताऊं, अगर आप अपनी दिनचर्या को प्रोडक्टिविटी वाइज कंसीडरिंग करें और देखें, यानी जो तुम्हारा नित्य नैमित्तिक कार्य है उसका आप अगर आंकलन करें, उस पर अगर आप दृष्टिपात करें, तो आपको पता चलेगा कि आप व्यस्त नहीं हैं, आप अस्त व्यस्त हैं। ध्यान सुनिएगा, तुम व्यस्त नहीं हो, तुम अस्त व्यस्त हो। तुम अधिकतर टाइम उन चीजों में फंसे रहते हो जिन चीजों की किसी भी प्रकार की कोई प्रोडक्टिविटी यानी उसका कोई लाभ नहीं है। अनावश्यक चीजों में, चाहे वो इंटरनेट पे सर्फिंग हो या अनावश्यक वार्तालाप या प्रलाप हो। गौर से सुनना, अभी प्रवेश किया नहीं है तुम्हारे अंदर, मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूं जहां तुम जाना चाहते हो। ध्यान से सुनते रहो बस। जब पहली बार तुमने किताब उठाकर देखी तो तुम्हें वो सारे के सारे जो लाइंस बनी हुई थी उसमें वो आश्चर्यजनक लग रहा था और पता नहीं क्या है ऐसा लग रहा था। पहली बार जब भी तुम कोई चीज स्वीकार करते हो तो तुम्हें अटपटा लगता और तुम्हें पता नहीं होता उसके बारे में, लेकिन जब तुम उसे पढ़ते हो, तुम उसे जानते हो और तुम्हारा अभ्यास बढ़ता है तो तुम उससे रूबरू हो जाते हो और तुम शिक्षित कहलाते हो। क्या कहलाते हो? शिक्षित कहलाते हो। तुमने किताब खोली और कोई चीज पढ़ी और थोड़ी देर बाद तुम कहते हो या कुछ दिन बाद तुम कहते हो ये मुझे याद हो गया। जिसने भी पढ़ाई की होगी सबको ये बात पता है। क्या बोलते हो तुम कहते हो कि तुम्हें याद हो गया। अब इस शब्द को थोड़ा मनन करो। याद हो गया मतलब तुम भूल बैठे थे, वो तुमने याद किया है, था तो अंदर ही, बस तुमने उसे अभ्यास करके ऊपर उठाया है। कंप्यूटर में बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कोई फाइल खो जाए तो आप सर्च मारते हो और वो कोई डॉगी जैसा आता है, वो पूंछ हिलाता रहता है या कुछ 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 गोल गोल घूमता रहता है बहुत देर और फिर वो फाइल ऊपर आ जाती है, तुम्हें वो फाइल मिल जाती है, तुम्हें वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है। डेट से सर्च करो, टाइम से सर्च करो, नाम से सर्च करो, किस नाम से रखा था, इससे सर्च करो, उससे सर्च करो और मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर है। भगवान ने एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क, तुम समझते हो क्या ये बात? एक ऐसा स्टोर करने वाला पार्ट इधर लगा रखा है माइंड के अंदर जिसमें दुनिया की संपूर्णता स्टोर है। सारी भाषाएं, सारा नॉलेज, सारा ज्ञान, सारी ताकत, सब कुछ अंदर है। तुम्हें याद करने की जरूरत है, तुम्हें मानने की जरूरत है, तुम्हें समझने की आवश्यकता है। मात्र जैसे ही आप ये करने लगते हो वैसे तुम बहुत बड़े हो जाते हो। एक्सरसाइज करने जाओ, पहले दिन जब जाओ तो 1-2 किलो ही उठाने में मुश्किल होती है, फिर थोड़े दिन बाद 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 25-50 किलो भी उठने लगता है। कैसे? तुम कहते हो कि मैंने अभ्यास किया है। कोई इंजेक्ट किया क्या? कुछ अंदर आपने प्रवेश कराया है क्या शरीर के? कहीं से कोई इंजेक्शन लगा के ताकत भर ली है क्या? नहीं, तुमने केवल अपने शरीर को यह बात एहसास कराई कि तुमसे ये हो सकता है। क्या कराया? कि मुझसे ये हो सकता है, यस मैं कर सकता हूं। तो तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम चाहे धनवान बनना चाहते हो, चाहे यशवान बनना चाहते हो, चाहे तुम श्रेष्ठ होना चाहते हो, चाहे अपने जीवन में बेहतरी पाना चाहते हो और चाहे संपूर्णता लेना चाहते हो, जो भी तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे अभ्यास से पूरा हो सकता है। ये क्यों नहीं मानते? 50 जगह पर पहली बार किसी महिला ने अगर अपने होंठ लाल किए होंगे तो हो सकता टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा। उसके बाद तो ऐसा लगता है कोई दूर से भी फेंक दे तो कैच करके भी लिप्स से उतने में ही लगेगा जितने में लगना चाहिए। अभ्यास है। कोई भी काम,
एक टाइपिस्ट को देखो, वो बात करता रहता है, वो वाली फाइल देखो उधर ही रखी होगी, पर उसकी उंगलियां चल रही हैं, वो काम करती रहती हैं। तुम्हारे पास एक ही अभ्यास है, मालूम है कौन सा? क्या करूं, मर जाऊं क्या, आत्महत्या कर लूं क्या? इससे जीवन का क्या ही पता है, क्या करना है इस जीवन का, मर जाते हैं। हाँ? तुम या तो हार मान जाते हो और या तो रोते बैठते हो। क्या करूं बतूर मैं हूं आदत से मजबूर। एक ही आदत है, एक ही स्वभाव है, एक ही काम आता है, या तो हार मान जाओ और या तो शांत बैठ जाओ। नहीं होता मेरे से, नहीं कर सकता मैं। भगवान शंकर की कथा में जन्म से जो दिव्यांग था, जिसका पोलियो से पूरा का पूरा शरीर काम नहीं करता, वो एक बार बाबा की आवाज में खड़ा होकर चलने लगा। तुम्हें बताइए कैसे होता है? ये होता है तुम्हारी अपनी शक्ति से। तुम जब स्वयं कुछ भी करना चाहते हो तो आसान हो जाता है। ध्यान समझना, तुम कोई चीज पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाने वाले का काम आसान हो जाता है। जब तुम कोई चीज पाना चाहते हो तो देने वाले का काम आसान हो जाता है। जब तुम कोई भी चीज पर अपना मन बनाए रखना चाहते हो तो सामने वाले का काम आसान हो जाता है। तुम्हें क्या करना है मालूम? तुम्हें केवल देवाधिदेव महादेव की भक्ति और उनकी श्रद्धा, उन पर वो विश्वास का अभ्यास करना है और विश्वास करना है। बाकी सारा का सारा देवाधिदेव महादेव करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हें अभ्यास क्या करना है? तुम्हें अभ्यास करना है जो मैं हमेशा कथाओं में कहता हूं, मेरा हर पल, मेरे साथ बोलो, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरा हर पल, हर क्षण शिवमय हो रहा है, फिर सुखमय हो रहा है। जब शिवमय होगा तो सुखमय होगा ही होगा, उसमें संदेह नहीं किया जा सकता।